गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर कभी-कभी चुप रहना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना हमारे लिए कितना बड़ा ताकत बन सकता है। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत गुस्से और प्रतिक्रियाओं की आदतों में फंसा हुआ था और कैसे बुद्ध ने उसे चुप रहने की ताकत को समझाया। एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में सुनकर उन्हें अपशब्द कहने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति बुद्ध से जलता था और उसे इस तरह से नीचा दिखाना चाहते था कि वह जवाब दे और उसकी तौहीन से उसे संतुष्टि मिल सके। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें कई गंदे शब्दों से अपमानित करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे पूरी तरह से सुना और ना तो गुस्सा हुए ना ही कुछ कहा। वह बस शांत बैठे रहे। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और इधर उधर घूमते हुए और भी ज़्यादा अपशब्द से बुद्ध को ताने मारने लगा, पर बुद्ध चुप रहे। व्यक्ति का सवाल, आखिर वह व्यक्ति थक हार कर बोला, तुम चुपचाप क्यों हो? मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कह रहे हो। क्या तुम मुझसे डर गए हो? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। व्यक्ति चौंक गया और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरलता से कहा, मान लो तुम मुझे गंदे शब्द कहते हो और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता है और मैं तुम्हें जवाब देता हूँ तो तुम और मेरे दोनों की ऊर्जा बर्बाद होगी और यह विवाद बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ना लूं और चुप रहूं तो वह गुस्सा और नफरत तुम्हारे पास ही रहेगा। व्यक्ति को समझाना। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे शब्दों की ताकत तब तक मुझ तक नहीं पहुंचेगी जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम मुझे गुस्से से गालियां दे रहे हो, तुम दरअसल अपनी नफरत और कड़वाहट को मुझ पर लाना चाहते हो। लेकिन मैं तो शांति के मार्ग पर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे नहीं लूंगा। वह व्यक्ति कुछ समय के लिए चुप रहा। बुद्ध की बातें उसके सोच पर गहरी दृष्टि डालें। धीरे धीरे वह व्यक्ति समझ गया कि अगर वह किसी को नीचा दिखाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो वह खुद भी नीचे गिर रहा है। वह व्यक्ति बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और कहा, मुझे एहसास हुआ कि गुस्से और नफरत से सिर्फ मैं ही अपना नुकसान कर रहा हूँ। आप चुप रहकर मेरी नफरत से दूर रहते हुए भी मुझे समझा सके। मुझे अब यह समझ आ गया है कि शांति से ही आत्मा को सुकून मिलता है। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सिर्फ चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम किसी से नफरत या गुस्से में बहस करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास करवा सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे। चुप रहकर अपनी आत्म मूल्य को बनाए रखते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहकर हम न केवल अपने जीवन को शांत रखते हैं बल्कि सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास दिला सकते हैं। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चुप रहकर अपने आत्मनियंत्रण को बढ़ाएं क्योंकि शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है।